الله أكبر الله أكبر। ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि क्या वैदिक स्क्रिप्चर्स जेंडर के बेसिस पे महिलाओं के साथ भेदभाव करता था क्या? वेद शास्त्र हमें सिखाता है कि हम महिलाओं के साथ गलत सलूक करें। तो आज हम एक आर्टिकल के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं जो कि लिखा गया था इस्लामिक रिलीजन वेबसाइट द्वारा। उनका ये कहना है कि भैया हमारे भारत देश में ना जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, ध्यान से सुनना, वो पता क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे वेद शास्त्र ऐसा बोलते हैं। इस आर्टिकल पे पहले हम रिएक्ट करें, उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? अक्सर हमने देखा है कि बाहर से लोग आते हैं, बोलते हैं कि भैया हिंदुस्तान में, भारत में औरतों के साथ बहुत गलत होता है। पर मेरा सवाल उनसे यही है कि हिंदुस्तान में दोस्त, पूरी दुनिया में औरतों के साथ गलत होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आज की सोसाइटी में हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ कहीं बेटी पैदा हो रही है तो पेरेंट्स के मन में एकदम से तनाव और एक बेचैनी आ जाती है भार सा आ जाता है उनको कि आगे जाके इसकी शादी करवानी पड़ेगी, इसको दहेज देना पड़ेगा। पर फैक्ट ये है कि ऐसी दहेज प्रथा या इस तरीके की आइडियोलॉजी वेद शास्त्रों में नहीं है। ऐसी वेद शास्त्र इनको इवन सपोर्ट भी नहीं करते। पर एक सवाल आता है कि फिर ये कैसे? क्योंकि बोलने वाले तो हिंदू हैं ना, लेने वाले भी हिंदू हैं दहेज, तो कैसे है? सिंपल सी बात है। आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, अपने ऑडियंस से भी ये पूछता हूँ कि क्या हिंदू वेद शास्त्र पढ़ते हैं? नहीं। क्या किसी स्कूल में या कॉलेज में हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया जा रहा है? नहीं। तो जाहिर सी बात है, ना वो खुद पढ़ रहा, ना ही कहीं पढ़ाया जा रहा, तो भाई वेद शास्त्र को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? अपने हिसाब से लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, फिर उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, उसे मिस अप्लाई कर रहे हैं और ब्लेम करते हैं वेद शास्त्रों पे। इंडियंस को ऋग्वेद, यजुर्वेद में क्या लिखा है, वो तो जाकिर नायक पता चला। The Hindu scripture says, if you read the Upanishad, it's mentioned Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. तो अपने कल्चर के बारे में वो सीखेगा मैक्स मुलर से, सही बात। विंडी डॉगनेर जैसे लोगों से। भाई ये क्या करते हैं? अब इन्हें पता है, ये आते हैं हमारे देश में और हमें बताते हैं कि आपका जो कल्चर है ना वो खराब है। बट हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी में साधुओं के इमेज पे ही बैंड बजाने पे तुले हुए लोग। ऑल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं, कितने चैनल्स हैं, कितनी मूवीज हैं जो साधुओं का मजाक उड़ाने में लगी हुई है। उनको जाहिल, गवार, मतलब देहाती, रेपिस्ट, सब मतलब क्या क्या बुरे शब्द बोल लो आप, सब कुछ साधु ही हैं। ऐसा लग रहा है कोई जेन्युइन साधु बचा ही नहीं है क्या? तो चलिए, आपको एक वेबसाइट है ये islamicreligion.com, उसका एक आर्टिकल पढ़ाते हैं जो इन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर काफ़ी आर्टिकल लिखे हैं, तो उसमें से एक आर्टिकल वुमेन से रिलेटेड है। उसमें से आपको कुछ लाइंस में पढ़ाना चाहूँगा। Quote, however, it is important to note that more than 80% of Indians are Hindus and the majority of negative behavior towards women can be attributed to Hindu practices. मतलब अनकोट, मतलब कुछ भी। ये असाधारण शब्दों में समझो तो कह रहे हैं कि आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो परंपराएं हैं, इसी की वजह से औरतों के साथ शोषण होता है भारत में। इतना बड़ा लांछन लगा दिया भाई साहब की जान। दिक्कत क्या है, अब कोई वेद शास्त्र पढ़ नहीं रहा और कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ गलत लोगों से सुन रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हिंदू धर्म में छोटे लड़कियों की हत्या और महिलाओं पर अत्याचार। भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है। का एक कारण ये है कि छोटे लड़कियों की पैदा होते ही हत्या कर देना, जो हिंदू धर्म के शास्त्रों से उत्तेजित है। आइए देखते हैं हिंदू धर्म के शास्त्रों में इसके अनुसार क्या लिखा है। सतापता ब्राह्मणा के अनुसार पत्नी जिसको बेटा नहीं होता वो विनाशकारी होती है। कृष्ण यजुर्वेद में बेटियों को छोड़ना और बेटों को बढ़ाने के लिए उत्तेजित किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी जो सिर्फ बेटियों को जन्म देती है उसे 11वें साल में छोड़ दो।
यज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार पत्नी जो सिर्फ बेटियों को जन्म देती है उसे दूसरी पत्नी से बदल लो। मनुस्मृति के अनुसार पत्नी जो सिर्फ बेटियों को जन्म देती है उसे दूसरी पत्नी से 11वें साल में बदल लो। नारदा स्मृति के अनुसार पति उस पत्नी को प्यार नहीं करना चाहिए जो सिर्फ बेटियों को जन्म देती है। देवी भागवतम के अनुसार वो आदमी जिसका कोई बेटा नहीं है वो स्वर्ग कभी नहीं जा पाएगा। और उसी देवी भागवतम में कहा गया ऐसे आदमी के मृत्यु के बाद की जिंदगी में कोई आशा नहीं, जिसका कोई बेटा नहीं, बेटे के बिना वो कभी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। यही वेद के शब्द है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसी महिला जिसका कोई बेटा नहीं उसकी जिंदगी बेकार है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बेटा अपने पिता को पुत्र नामक नरक से बचाता है, इसीलिए उसे पुत्र कहा जाता है। बेटे के बिना घर खाली होता है, बेटे के बिना स्वर्ग में रहना असंभव है। उसी स्कंद पुराण के अनुसार बेटी पुरुषों के लिए दुख होती है और महिलाओं के लिए दर्द। ब्रह्म पुराण में बेटे पैदा करने का तरीका बताया गया है। पति को चाहिए कि उसकी पत्नी के पीरियड के दौरान 5 रातों में अवॉइड करना चाहिए। फिर अगर वो उसके इवन रातों में सेक्स करता है तो बेटे पैदा होते हैं और ऑड रातों में सेक्स करता है तो बेटियां पैदा होते हैं। ये कैसी साइंस है। गरुड़ पुराण के अनुसार महिला जो बेटे को जन्म देना चाहती है उसे घी पीना चाहिए, मतलूंगा और एरंडी के जड़ मिले हुए। और इसी तरह मनुस्मृति में भी अनसाइंटिफिक तरीका बताया गया है बेटे को जन्म देने का। नारदा पुराण के अनुसार एक महिला को 12 दिन तक किसी पानी से नहाना चाहिए और मंत्र पढ़ा गया अंजीर के पत्ते का पानी खामोशी से पीना चाहिए। अगर 5 भी हो तो उसे बेटा पैदा होगा। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमत कुंडा की तीर्थ यात्रा करने से बेटे पैदा होते हैं। धर्मवेद के अनुसार अदिति ने जो ताबीज पहनी थी बेटी की ख्वाहिश में, तो अष्टार ने उस पर आशीर्वाद करके कहा बेटे की माँ हो। ऋग्वेद के अनुसार ऐसी कोख पर आशीर्वाद है जो बेटों को जन्म देती है। और इसी तरह संख्याना क्रिया सूत्र में बार बार बेटों को जन्म देने के लिए उत्साहित किया गया है। जब किसी धर्म की प्रामाणिक शास्त्रों में बेटियों के जन्म को बुरा समझा जाता है और बेटों के जन्म को उत्साहित किया जाता है तो वो समाज कैसा होगा। वो समाज भारत देश जैसा होगा जहां पर 3 मिलियन लड़कियों को गर्भपात में खो दिया जाता है और 10 मिलियन शिशु लड़कियों की हत्या की जाती है। अतुल्य हिंदू धर्म।